भारत ने इस बार अपने दिफाई बजट में 13% का इजाफा किया है। इतनी ज्यादा रकम वो खर्च कर रहा है कि उसने रूस और बरतानिया को पीछे छोड़ दिया है, जो जंगी बजट रखा गया है, जिसके लिए पहले का दिफाई बजट 5.25 खरब रुपए था, जिसे अब 5.85 ट्रिलियन रुपए कर दिया गया है, जो इस साल भारत अपने दिफा पर खर्च करेगा। मोदी हुकूमत अपने बहरी जंगी बीड़े की तामीर के लिए तकरीबन 3 अरब डॉलर के साथ मजीद तैयारों समेत फजाइया की खरीदारी के लिए 7 अरब डॉलर खर्च करने का इरादा रखती है। और भारत की मोदी सरकार ने जंगी जुनून की इंतहा करते हुए गुज़श्ता 5 बरसों के दौरान जो 24 अरब डॉलर के फौजी हथियार और जंगी साजो सामान खरीदे हैं, इसका हदफ पाकिस्तान और चीन है। एक इंडियन मिसाइल पाकिस्तान में फायर हो गया तो हमारे DGISPR ने कहा हम देख रहे थे आ रहा था, फिर वो 300 किलोमीटर आके चीशा वतनी के पास भी हम देख रहे थे उसको। ओनू मारो थल्ले सेटो नहीं कहने लाहौर को गुजरा, मैं सलाम किया, मैं कहा अस्सलाम है, जिसमें उन्होंने डिफेंस बजट को तो 13% बढ़ाया है, लेकिन साथ ही साथ एजुकेशन और हेल्थ को भी बढ़ाया है। बाबा जी वो बहुत प्यार करने वाले लोग का, नफरत पाकिस्तान में है ज्यादा। आप पाकिस्तानी और आप ये बात। नमस्कार, जय हिंद। डेली खबर स्पेशल आप सभी का स्वागत करता है अपने इस प्रोग्राम क्या कहता है पाकिस्तान में। आज की खबर पाकिस्तानी मीडिया में भारतीय डिफेंस बजट को लेकर है। जैसे ही 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण जी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं हिंदुस्तान की, उन्होंने जैसे ही बजट भाषण सुनाया, उसमें जैसे ही एलोकेट किया डिफेंस के रिलेटेड में फंड्स, उसके बाद समझिए भारत के पड़ोसी कुछ जो देश हैं कुछ ज़्यादा ही परेशानी मच चुकी है, क्योंकि उनका तो कभी कभी मानना होता है कि भारत कमज़ोर है, मगर वो डिफेंस बजट और भारत के साजो सामान देख के वो खुद कहते हैं कि जंगी जनून में भारत ने ये कर दिया वो कर दिया। और पाकिस्तानी नहीं, चीन को भी इससे परेशानी खासा मची पड़ी है, क्योंकि जाहिर सी बात है अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी डिफेंस पे खर्च करने वाली बन चुकी है भारत। तो इसको लेकर खासा परेशानी तो होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कितने भी इग्नोर करें लिटरली, फिर आपको तो मानना तो पड़ेगा ही सिचुएशंस क्या है, मतलब पोजीशंस क्या है इंडिया के, वो तो लेके चलना पड़ेगा। जिसके बाद आप सुन सकते हैं पाकिस्तानी मीडिया कर्मी को इसी को लेकर डिस्कशंस करते हुए कितना भारी भरकम बजट दे रखा है, तकरीबन 5,85,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं भारत कितना आगे बढ़ता जा रहा है। और इतना ही नहीं, डिफेंस में ही नहीं खर्च कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है 13% का। उन्होंने डिफेंस के साथ साथ जो ग्रोथ डेवलपमेंट करी है वो हर एक सेक्टर्स में दे रखा है, चाहे वो एजुकेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसके बाद से हेल्थ सेक्टर्स हो कि किसानों के लिए हो, हर एक सेक्टर्स में। मगर ये पाकिस्तान के पास ये सुविधा मुहैया नहीं है। तो इसी को लेकर डिफेंस सेक्टर्स और जो भी बजट भाषण में सुनाया गया, इसी को लेकर वो डिस्कशंस कर रहे हैं। तो आइए पहले इनको सुन लेते हैं। चीन से कशीदगी के सबब भारत ने दिफाई बजट में जबरदस्त इजाफा किया है। भारत ने 5 वर्षों में 24 अरब डॉलर्स का फौजी साजो सामान दरामद किया और कौमी बजट में महकमे दिफा के लिए तकरीबन 73 अरब डॉलर्स की रकम मुख्तस कर दी है। चीन के साथ बढ़ती हुई कशीदगी के सबब भारत ने इस बार अपने दिफाई बजट में 13% का इजाफा किया है, जो एक गैर मामूली इजाफा करार दिया जा रहा है। मोदी सरकार की वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने आइंदा बरस के दिफाई अखराजात के लिए तकरीबन 2.25 खरब रुपए की इजाफी रकम मुख्तस कर दी है। इससे नए हथियार खरीदने समेत जंगी तैयारों और बहरी जहाज़ों में इजाफे के साथ ही दीगर अस्करी साजो सामान खरीदने का भी मंसूबा बनाया गया है। और भारत ने 2023-2024 के बजट में मजमूई रकम में से 2.77 खरब रुपए फौजी अमले की तनख्वाहों और मुराद के लिए वक्फ कर दिए हैं, जबकि 1.38 ट्रिलियन रुपए रिटायर्ड फौजियों की पेंशन पर और बाकी की तमाम रकम दिफाई साजो सामान के लिए मुख्तस कर दी है। भारतीय हुकूमत ने आइंदा बरस के दिफाई बजट के साथ ही रवा बरस के बजट में भी, यानी ये जो साल चल रहा है, तकरीबन 50 खरब रुपए का इजाफा कर दिया है। ये भारतीय रवा बरस जो है वो 31 मार्च को खत्म होना है, जिसके लिए पहले का दिफाई बजट 5.25 खरब रुपए था, जिसे अब 5.85 ट्रिलियन रुपए कर दिया गया है, जो इस साल भारत अपने दिफा पर खर्च करेगा। गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान मोदी हुकूमत ने भारतीय फौज को जदीद बनाने के लिए अखराजात में जबरदस्त इजाफा किया है। और नाज़रीन, भारत का चीन और पाकिस्तान के साथ देरीना सरहदी तनाज़ा है और इसकी वजह से सरहद पर कशीदगी रहती है। दोनों ममालिक भारत के साथ जंगें भी कर चुके हैं। मोदी हुकूमत अपने बहरी जंगी बीड़े की तामीर के लिए तकरीबन 3 अरब डॉलर के साथ मजीद तैयारों समेत फजाइया की खरीदारी के लिए 7 अरब डॉलर खर्च करने का इरादा रखती है।
और भारत की मोदी सरकार ने जंगी जुनून की इंतहा करते हुए गुज़श्ता 5 वर्षों के दौरान जो 24 अरब डॉलर्स के फौजी हथियार और जंगी साजो सामान खरीदे हैं, इसका हदफ पाकिस्तान और चीन है। भारतीय मीडिया के मुताबिक डिप्टी वज़ीर दिफा अजय भट्ट ने पार्लियामेंट में बताया कि गुज़श्ता 5 वर्षों के दौरान अमेरिका, रूस, फ्रांस, इजराइल और स्पेन समेत भारत ने दीगर ममालिक से तकरीबन 24 अरब डॉलर्स मालियत के हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट, रेडार्स, रॉकेट्स, बंदूकें, मिसाइल्स और राइफल्स खरीदी हैं। और वज़ीर दफा ने मजीद बताया कि लड़ाका तैयारे, हेलीकॉप्टर्स और जंगी साजो सामान की खरीदारी के लिए गुज़श्ता 5 वर्षों से मुख्तलिफ ममालिक के मुख्तलिफ कंपनियों जिनकी तादाद 264 है, उनसे 264 एग्रीमेंट्स किए गए हैं। अजय भट्ट ने यह भी कहा कि भारतीय फौज ने अब ज्यादातर असले की तैयारी का काम मुकामी सतह पर भी शुरू कर दिया है, जिसके तहत भारत 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पर काम जारी रखे हुए है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि भारतीय फौजी और दिफाई सलाहियतों को बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा रकम खर्च करने वाले ममालिक में रूस और बरतानिया से भी भारत आगे निकल गया है। यानी इतनी ज्यादा रकम वो खर्च कर रहा है कि उसने रूस और बरतानिया को पीछे छोड़ दिया है जो जंगी बजट रखा गया है। आपको बताएं कि अमेरिका और चीन के बाद भारत का दिफाई बजट सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान में जब भी बजट अनाउंस किया जाता है, ऑलमोस्ट हर दफ़ा डिफेंस बजट को बढ़ाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं हेल्थ और एजुकेशन बजट को कम कर दिया जाता है। इंडिया ने रिसेंटली अपना यूनियन बजट 2023-24 अनाउंस किया है, जिसमें उन्होंने डिफेंस बजट को तो 13% बढ़ाया है, लेकिन साथ ही साथ एजुकेशन और हेल्थ को भी बढ़ाया है। इसी वजह से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे, कंपैरिजन नहीं करेंगे, लेकिन सिंपल सा सवाल करेंगे कि अगर इंडिया ने अपना डिफेंस बजट बढ़ाया है तो पाकिस्तानियों के नज़दीक वो पाकिस्तान के लिए बढ़ाया गया है, चाइना के लिए बढ़ाया गया है, या अपनी आर्मी को बेहतर करने के लिए बढ़ाया गया है। बाकी अपना अपना डिफेंस है, ये भी मजबूत करें, ये भी मजबूत करें, आसो मनीर भी करें, ठीक है, हमें भी इंडिया से बेहतर करने चाहिए, तमाम से करने चाहिए, दहशतगर्दों से भी डायलॉग करने चाहिए। आप तो वहाँ पे रह के आए, आप बता रहे हैं इंडिया रह के आए, वहाँ के लोग कैसे हैं? वहाँ के लोग हमारे से नफरत करते हैं, मोहब्बत करते हैं, कैसी सोच है उनकी? बाबा जी वो बहुत प्यार करने वाले लोग का, नफरत पाकिस्तान में है ज्यादा। आप पाकिस्तानी और आप ये बात कर रहे हैं, ये दूसरे से मुनाफकत करते हैं। ये काम वही हुआ है जो एक इंडियन मिसाइल पाकिस्तान में फायर हो गया, तो हमारे DGISPR ने कहा हम देख रहे थे आ रहा था, तो हमने फिर देखा वो एंटर हो गया, तो फिर हमने देखा वो हमारी एक जगह पे आगे सानों बज गया, और फिर हमने देखा इसको। तो ਅਜੇ फिर अब वो- ਸ਼ੁਕਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਤਾ ਸੀ ਕੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। वही मैं कह रहा हूँ ना कि मतलब ये अच्छी बात है ना कि ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਂ आ रहे थे, फिर हमने देखा वो हमारी सरजमीन में एंटर हो गया, फिर वो 300 किलोमीटर आके चीचा वतनी के पास भी हम देख रहे थे उसको, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੋ ਥੱਲੇ ਸੱਟੋ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਕੋ गुजरिया, मैं ਉਹਨੂੰ सलाम किया, मैं कहा अस्सलाम वालेकुम। कैसा लगा आपको ये वीडियो? भारतीय डिफेंस बजट और भारतीय यूनियन बजट जो है उसके संबंध में जो पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं, पाकिस्तानी मीडिया कर्मी कह रहे हैं, आपको क्या लगा? क्या वो सही कह रहे हैं? अगर आपको भी कुछ लगता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको डेली खबर स्पेशल पसंद आया। अब बात बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।